धर्म या भगवान या मैं के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपको एक शब्द साक्षी जरूर महत्वपूर्ण लगेगा, क्योंकि साक्षी को अगर समझ लिया, धर्म क्या है, भगवान क्या है, हम कौन है, सब पता चल जाएगा। तो प्रश्न है कि साक्षी क्या है। हम 1 मिनट में इसकी तरफ इशारा करेंगे, आप समझ लेना। नहीं समझ आया तो दोबारा ज़रूर देखना। तो प्रश्न है साक्षी क्या है। पहली बात, साक्षी आपके भीतर है, देखने वाले के रूप में। आपसे भिन्न जो कुछ भी है वो दृश्य जगत है। दूसरा व्यक्ति ही नहीं, आप खुद, आपका शरीर, आपका मन, वो भी दृश्य जगत है। दृश्य का अर्थ है कि जो भी अनुभव में आ रहा है वो अनुभव आपको 5 इंद्रियों के माध्यम से और 3 अंतःस्करण के माध्यमों से, 8 माध्यमों से आपको जीवन अनुभव आता है। आपके आँख से दृश्य अनुभव आएगा, कान से आवाज़ का अनुभव होगा, नाक से सूंघने का अनुभव होगा, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होगा, आपकी जिह्वा से टेस्ट का अनुभव होगा। ये 5 इंद्रिय के द्वारा होते अनुभव है। ऐसी 3 अंतःस्करण, मन से आपको भाव का अनुभव होगा, बुद्धि से आपको विचार का अनुभव होगा, अहंकार से आपको मैं भाव का अनुभव होगा। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःस्करण है। ये 8 से जो भी आपको अनुभव में आता है ये वो दृश्य ही जगत होते हैं, वो आप नहीं होते। मगर हमारी भूल ये हो जाती है कि हम दृश्य को हम अलग नहीं मानते हैं, है ना। हम किसी किसी दृश्य को अलग मानते हैं। जैसे आँख से देखने वाले दृश्य को हम अलग मानेंगे, कान से सुनने वाले आवाज़ को भी अलग मानेंगे, मगर त्वचा से स्पर्श अनुभव होगा तो हम मानेंगे कि ये मैं ही हूँ, है ना। जिह्वा से टेस्ट का अनुभव लेंगे तो टेस्ट आपको लगेगा कि मैं ही हूँ। ऐसे ही मन से भाव, शरीर में संवेदनाओं का अनुभव होगा तो आपको लगेगा कि ये मैं ही हूँ, है ना। अहंकार से मैं भाव का होगा तो आपको लगेगा ये मैं ही हूँ। जो भी अनुभव आपको होगा, आप उन अनुभव से चिपक जाएंगे, है ना, और आप उसको देख नहीं पाएंगे। वो दृश्य था और आप दृष्टा थे। अगर अपने शरीर को भी दृश्य की तरह आप देख पाएँ, अब खुद अपने को, जैसे आप एक पेड़ को अलग देखते हो, ऐसे आप अपने को भी अलग देख पाएँ तो आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा। तो मैंने कहा था साक्षी आपके भीतर है, देखने वाले के रूप में। अब मैं कह रहा हूँ कि साक्षी का अनुभव आपको हो जाएगा। तो उपाय क्या है? यही उपाय हुआ कि दृश्य को दृश्य की तरह देखो, उसको मैं मत मानो। मैं मानोगे तो उसको कैसे दिखोगे, आप चिपक जाओगे। तो बात ठीक ठीक देखने की है। ठीक देखना बुरा नहीं है। यही तो धर्म है ना, कि आप वस्तु का स्वभाव को देखो। वस्तु स्वभाव धम्मो, ये बुद्ध कहते हैं। ठीक देखना चाहते हैं तो पहले आप दृष्टा बन के देखना होगा। तो दृश्य के साथ तादात्म्य मत करो और जैसा है उसको देखो। ध्यान का यही तो उद्देश्य है। आप साक्षी होकर बैठो या लेटो, कुछ क्षण आप आंख बंद करो और जो भी आपके भीतर अनुभव हो रहा है उसको आप दृश्य जानो, मानो नहीं, क्योंकि अनुभव में दृश्य ही है। आप अनुभवें जो भी होती हैं दृश्य ही होती हैं। आप दृष्टा हो ही, ये केवल जानने की बात है। तो मन में विचार चलेंगे तो जानो कि यह भी ऐसा ही एक दृश्य है। जैसे बाहर बादल चल रहा है, कभी धूप आ रहा है बाहर, कभी छाया आ रहा है, ऐसे आपके मन में भी कभी अच्छे विचार आ रहे हैं, कभी बुरे आ रहे हैं। विचार से आप लड़ो मत, उसको अलग जानो। तो शरीर में भी आपके भाव उठेंगे, संवेदनाएं उठेंगी, दिक्कत होगी, पीड़ा या कष्ट का अनुभव होगा, तो उसको भी जानो कि ये सब दृश्य है, ये पीड़ा भी दृश्य है। हम पीड़ा के साथ लड़ते हैं इसलिए उसका अनुभव होता है। आपको शरीर में पीड़ा और मन में दुख हो रहा होता है, उसको मत मानो कि मुझे हो रहा है। आपको ही ये पीड़ा नहीं होती है, ये सभी को ये पीड़ा होती है, मगर आप अपने को कुछ विशेष मानते हो। और जो भी आपके शरीर में, मन में पीड़ा होती है, आप ये कहते हो कि ये मुझे ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ही क्यों हुआ, ये कहकर हम अपने को विशेष मानते हैं। मगर बात ये नहीं है। ये शरीर का धर्म है कि शरीर में आपको पीड़ा का अनुभव होगा, तो सभी को होगा। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी पीड़ा हो जाओगे, है ना। पीड़ा तो शरीर में हो रही है,
मन में विचार चल रही है, सुख दुख का अनुभव मन में हो रहा है, तो दृश्य पर हो रहा है ना ये सब चीज़। आप तो इन सब चीज़ों का दृष्टा हो, उनको देखने वाला हो, है। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, अपने को विशेष नहीं मानना है और सभी कुछ स्वीकार कर देना है। और स्वीकार से आप और दृश्य के बीच में दूरी बढ़ जाएगी और आप जानेंगे सभी कुछ, आपके शरीर, आपका मन भी, ये सभी कुछ दृश्य जगत है और मैं ना कुछ अदृश्य दृष्टा हूँ इसमें। हम अदृश्य होते हैं और दृष्टा होते हैं, अदृश्य दृष्टा। इसका अर्थ है कि दृष्टा अदृश्य ही होगा। अगर दृष्टा भी दृश्य हो जाए तो फिर दृष्टा नहीं बचेगा। इसलिए जो हमारा साक्षी है वो कभी भी प्रकट नहीं होगा, कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अनुभव में नहीं आएगा। वो सब अनुभव को जानने वाला, उसको देखने वाला, उसको समझने वाला, सबसे भिन्न वो साक्षी होगा। तो मित्रों, साक्षी को जानने के लिए आप कुछ प्राइवेट ध्यान मुझसे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैट कर सकते हैं। नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।